हेलो किसान साथियों, कैसे हो। स्मार्ट फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं, एक हमारा किसान साथी है, वो कोई कंफ्यूजन है उसके सामने, उसको लेकर आया। आज उसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए उससे बात करते हैं, क्या कंफ्यूजन है, बोलिए सर। जी सर, हमारा कन्फ्यूजन ये था कि अपने प्याज के खेत में जी सर। प्याज बोने से पहले कौन कौन सी चीज डाले या कौन कौन से खाद डाले जिससे हमारे प्याज की उपज या पैदावार अधिक हो और अच्छे से अच्छा हमको रिजल्ट मिल सके। जी सर, आपने कुछ दवाई रख रखी है, कृपया इनके बारे में हमें बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि शुरू से चालू करते हैं कि आप कम से कम क्या डाल सकते हो। आज सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आपको डीएपी डालना होगा। ये डीएपी डालना होगा आपको। सबसे पहले तो 20 से 25 किलो पर बीघा के हिसाब से कम डीएपी डालना होगा। या फिर आपके पास एनपीके अवेलेबल हो तो एनपीके डाल सकते हो 20 से 25 किलो पर बीघा के हिसाब से। ये अपने पास पोटाश है दानेदार, आपको पोटाश डालनी है 20 से 25 किलो पर बीघा के हिसाब से। आप एसएसपी भी डाल सकते हो, सिंगल सुपर फास्फेट, उसको भी एक कट्टे के हिसाब से डाल सकते हो क्योंकि वो सस्ता आता है। आप इसके लिए रिजल्ट को और बेहतर बनाने के लिए आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। वर्मी कंपोस्ट केचुआ वाला खाद आता है, उसको डाल सकते हो 8 से 10 कट्टे पर बीघा के हिसाब से। और आपके सामने कुछ दवाएं रखी हैं, इन दवाओं को भी बताते हैं आपको। इसके बाद में आपको सबसे, अगर कुछ और भी ना डालो तो दीमक की दवा आपको हर हाल में डालनी होगी। ये तो कंपलसरी होती है ये तो कंपलसरी। अगर आपने ये दीमक की दवा नहीं डाली, आपकी प्याज बोने के बाद आप देखोगे कि सर जड़ कहाँ गई हमारी, पता चला कि दीमक खा गई जड़ को और आप अब देख रहे हो उसको। तो दीमक की दवा आपको दिखा देते हैं। यह है दीमक की दवा, अपने पास 2 कंपनी की अवेलेबल है। एक तो श्रीराम की 0.6% में और एक हरम्बा की हरलिन 0.6% में। इसकी डोज रहती है 3 किलो पर बीघा के हिसाब से। ये दोनों सेम दवाई है? ये दोनों सेम दवा है, 3 किलो पर बीघा के हिसाब से कोई सी भी एक डाल सकते हो। उसके बाद आती है अपनी सल्फर दानेदार, सल्फर बेंटोनाइट। ये 5 किलो पर बीघा के हिसाब से डालनी है आपको। सल्फर का जो रिजल्ट है लंबा रहता है। जो पाउडर वाली सल्फर आती है उसका रिजल्ट शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कम समय के लिए। इसमें 90% सल्फर है ना? इसके अंदर 90% सल्फर होती है। और इस अपन डालते हैं दूसरा माइक्रो राजा। ये जयु का, इससे ऊपर कोई माइक्रो राजा आता नहीं है। जयु का माइक्रो राजा इकोमैक्स के नाम आती है, इकोमैक्स के नाम से। इससे ऊपर कोई माइक्रो राजा आता नहीं है। इस माइक्रो राजा का जो काम है, आपने जो माल मेटेरियल डाला, खाद वगैरह डाली, दवाएं डाली, उसको जड़ों तक लेके आना, या जड़ को खाद के या पोषक तत्वों तक लेके आना, इकोमैक्स का काम है, माइक्रो राजा का काम है। मतलब दवाई गिर दी उनसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसको गिरना जरूरी है क्योंकि जब ही जड़ों तक पहुंचेगी अपनी दवाई। इसका काम इकोमैक्स का ये है कि जड़ों को दवा के पास लेके जाना, जो पोषक तत्व पड़े हो वहां तक लेके जाना, दवा को जड़ों के पास लेके जाना। और आपको प्याज बोने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद खरपतवार की स्प्रे और जरूर करनी है। और हाँ, आपको एक बात बताना भूल गए, आपको जो है माल मेटेरियल डालना है, खेत तैयार होने के बाद, मेज लगाने के बाद, मेज के ऊपर डालना है, जिससे कि आप इसको फेंक दो और आपकी जो पाल सी बनेगी, जिसको खिरिया बोलते हैं, मेड बोलते हैं, उसके अंदर बीचों बाच आ जाए। जैसे ही अपन कन की गट्ठी को लगाएं, उसकी जड़ चले और अपने को पोषक तत्वों को खाना स्टार्ट कर दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी बोलिए, और क्या कंफ्यूजन चल रहा है आपका? जी सर, हम इतने बढ़िया टॉपिक पे वीडियो लेके आते हैं, तो इस वजह से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है, जिससे कि हमारे साथ भी और जनता जुड़ सके। आप हमारे वीडियो को दूसरे किसान भाइयों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। धन्यवाद।